आप सभी बच्चों को हम देखेंगे हिंदी के वर्णमाला। डालते हैं देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला की सबसे पहले ही अक्षर देखेंगे कौन कौन सी है। तो आ, छोटी, बड़ी, डाउन, ब्राउन, देखेंगे री, ए, आई, ओ, औ, औ, ये हमारे स्वर हैं। अब इनकी मात्राएं देख लेते हैं। अब कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी मात्रा होती है। देखें ये अ की मात्रा है, ये हमारी छोटी की मात्रा है, ये हमारी बड़ी की मात्रा है, ये हमारे छोटाओं की मात्रा है, ये हमारी बड़ाओं की मात्रा है, ये हमारी री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, और ये अंग की मात्रा, और ये अ की मात्रा। फिर से देख लेते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये आ की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, छोटाओं की मात्रा, बड़ाओं की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अ की मात्रा। इसमें हम देखते हैं कौन कौन स्वर है, कौन कौन आए हुआ है। इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हमारे स्वर हैं। स्वर की संख्या बराबर 11। और ये जो हमारे ये दो हमारे आयोगवा, ये और ये हमारा अनुस्वर है, अनुस्वार। ये हमारा विसर्ग है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। और समझ में आने के लिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। हमने हिंदी की सबसे छोटी इकाई को स्टार्ट किया है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की सबसे छोटी इकाई वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला के पहले अक्षर ये सब हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। जिसमें स्वर तो सभी को माना गया है, लेकिन मूल्य रूप से 11 ही होते हैं।
इसमें दो अयोगवा होते हैं, दो अयोगवा होते हैं, ये और ये पहला अयोगवा है जो अनुस्वर है, और ये जो है अह विसर्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिना मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे जो वर्णमाला की श्रेणी में आते हैं। ये हमारा क है, ये हमारा ख है, ये हमारा ग है, ये हमारा घ है, ये हमारा अंगा है, च है, छ है, ज है, झ है, ये हमारा अंगा, ट है, छ है, ड है, ढ है, अड़ा, त है, थ है, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स, अह, ये छ, त्र, अज्ञा। ये जो हमारे हैं वर्णमाला के विदाउट मात्रा वाले शब्द हैं। और अभी इसमें हम देखेंगे ये व्यंजन कौन कौन से व्यंजन है, व्यंजन को देखेंगे। इसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे स्वर, जिसमें देखेंगे व्यंजन, देखेंगे व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन कौन 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 से व्यंजन है। तो हमारा यहाँ से हमारा यहाँ से क से म तक स्पर्श व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन, ये हमारे स्पर्शीय व्यंजन है। कौन से स्पर्शीय व्यंजन, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक स्पर्शी व्यंजन है। और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक अंतस्थ व्यंजन है। यह हमारे यहाँ से यहाँ तक उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, ये हमारे 1 2 3, ये हमारे जो ये है संयुक्त व्यंजन, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। हम फिर से आप लोगों को दोहरा दे रहे हैं। वर्णमाला के बिना मात्राओं के वर्ण, वर्णमाला के बिना मात्राओं वाले ये जो शब्द हैं कौन कौन से हैं, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया,
टो ठ ड ढ अड़ा, तो ठ ड ढ अड़ा, तो थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, बड़ा स मूर्धन्य स, छोटा स ह, छ त्र ज्ञ। तो हम देखते हैं इनमें कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है। तो हम समझेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हमारे ये हमारे 25 कोसी मोतक, कोसी मोतक, कोसी मोतक, कोसी मोतक, ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है। और हम देखेंगे य से यहाँ से यहाँ तक हमारे स्पर्श व्यंजन है। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारे अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन? य र ल व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। और यहाँ से देखेंगे यह बड़ा स, इसको बोलने के लिए थोड़ा उष्मा लग रहा है, इसलिए ये उष्म व्यंजन है। ये बड़ा स, छोटा स, सॉरी बड़ा स मूर्धन्य से, छोटा स, और ये ह, ये उष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं? उष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 है और इनकी भी संख्या 4 है। अब देखेंगे संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। कौन कौन? छ त्र ज्ञ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। कितने हैं? 3, ये हमारे 3 है। अब देखेंगे टोटल कितने हैं? 25। देखेंगे ये 25 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 36 हमारे व्यंजन व्यंजन। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं व्यंजनों और स्वरों की मिलाकर कैसे नया वाक्य बनाते हैं, ये सीखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप देखेंगे और प्लस व्यंजन, व्यंजन इक्वल टू, देखेंगे दोनों से बनने वाले वाक्य, वाक्य देखेंगे स्वर और व्यंजन को मिलाकर नया वाक्य कैसे बनाते हैं, इसको हम सीखेंगे। तो स्वर क्या लेंगे? हम स्वरों की मात्राओं को पहले लेंगे, जो अ की मात्रा तो नहीं है लेकिन अ को छोड़ देंगे। आ की मात्रा लेंगे, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा लेंगे, छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा लेंगे, फिर उसके बाद छोटाओं की मात्रा लेंगे, उसके बाद बनाओं की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। अब लेंगे अंक की मात्रा और उसके बाद अ की मात्रा। ये हमारे हैं हिंदी के स्वरों की मात्राएं हैं। अब इनसे हम इनसे हम कैसे नया वाक्य बनाना सीखेंगे। तो देखेंगे हमने ले लिया है स्वर की मात्राओं को, अब लेंगे व्यंजन को। व्यंजन के पहले अक्षर को ले रहे हैं। पहला अक्षर हमारा क है, क और जैसा है वैसा ही क रहेगा, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं, इसलिए क कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो को ऐसे ही लिख लेंगे।
लेकिन आगे देखेंगे इसी को यहाँ पे लिखेंगे, ये मात्रा को यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा का। उसके बाद फिर यहाँ क लेंगे, छोटी की मात्रा जोड़ेंगे इधर से, ये हो जाएगा की। ये का है और ये छोटी की मात्रा लगा है, इसलिए कम समय लेंगे, इसको बोलेंगे की बोल देंगे सीधे। उसके बाद यहाँ पे क को लेंगे, यहाँ बड़ी मात्रा लगा है, इसको थोड़ा टाइम लेके बोलेंगे की। यहाँ पर देखेंगे क को छोटा अंक मात्रा लगा है, तो इसको समय नहीं लेंगे, इसको तुरंत बोल देंगे पू। और इसको बोलेंगे, यहाँ पे क को बोलेंगे पू, यहाँ बोलेंगे क को, यहाँ पर मात्रा लगेगी तो बोलेंगे क को क्री, क्योंकि ये री की मात्रा है तो क्री हो जाएगा। अब यहाँ पे क को बोलेंगे के, यहाँ पे बोलेंगे क को कै, यहाँ पे को, यहाँ पे को, यहाँ पे बोलेंगे को, यहाँ बोलेंगे क, यहाँ बोलेंगे कं, यहाँ बोलेंगे क। तो देखते हैं एक बार और, हमारी स्वरों की मात्रा है, इन स्वरों की मात्राओं से ये नया वाक्य बनाते हैं। देखते हैं, हम बनाना सीखते हैं। ये हमारे व्यंजन है, ये हमारे स्वर हैं, दोनों के मेल से हमारा पहला तो कोई मात्रा नहीं, इसलिए क है, दूसरा का है, तीसरे का की है, चौथे का की है, पांचवें का कु, खु, क्री, की, कै, कु, कौ, कं, क। अब देखते हैं, ये हमारी जो है ये मात्राएं, इन्हें हम खड़ी के नाम से या कड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं, इन दोनों के मेल से बनने वाले शब्दों को, इन मात्राओं के स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनने वाली संख्या को हम वह कहते हैं 12। इन दोनों के मेल से बनने वाली संख्या को हम कहते हैं 12 खड़ी, 12 खड़ी। तो हम इन दोनों को, स्वरों और व्यंजनों के मेल को, स्वर और व्यंजन के मेल को जो वाक्य बनता है उसे हम कहते हैं 12 खड़ी। 12 खड़ी का नाम देते हैं। तो एक और भी देख लेते हैं और एग्जाम्पल में, जो हम लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरह से। देखते हैं ख का देखते हैं, जैसे क है, कोई मात्रा नहीं, उस तरह क को छोड़ दिया गया है, लेकिन ख को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। इसलिए आगे देखते हैं, आगे ख का हो जाएगा, ख है, आ का मंत्र जुड़ेगा तो ये हो जाएगा खा। उसके बाद यहाँ पे ख को देखते हैं, अब इसमें छोटी की मात्रा जुड़ जाएगी तो खी हो जाएगा, क्योंकि कम समय लगेगा, छोटी की मात्रा में कम समय लगता है, खी हो गया। अब उसके बाद आगे ख को देखेंगे, यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है, यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है तो ये खी हो गया। यहाँ पे भी ख को देखेंगे, यहाँ छोटाओं की मात्रा लगेगी तो ये खू हो जाएगा। और आगे देखेंगे, यहाँ बड़ी की मात्रा लगेगी तो ये खू हो जाएगा। और यहाँ पे ख पे री की मात्रा लगेगी तो ये खरी हो जाएगा। और यहाँ पे ख में ए की मात्रा लगेगी तो ये खे हो जाएगा। यहाँ पे ख की ए की मात्रा लगेगी तो ये ख हो जाएगा। यहाँ पे ख में ओ की मात्रा लगेगी तो ये खो हो जाएगा। यहाँ पे ख में औ की मात्रा लगेगी तो ये ख हो जाएगा, ख। और यहाँ पे ख में अंक की मात्रा लगेगी तो ये खंग हो जाएगा। यहाँ पे ख में अ की मात्रा लगेगी तो यह ख हो जाएगा। तो हमने सीखा, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, फिर से समझा देते हैं आप लोगों को। हम देखेंगे वर्णमाला में हमने सीखा स्वरों को और व्यंजनों को। हम सीखा स्वर और व्यंजन के मेल से, स्वर और व्यंजन के मेल से नया वाक्य बनाते हैं, जिससे हम कहते हैं 12 खड़ी, जो इस प्रकार है।
पहला हमारा अब कोई मात्रा नहीं होती है, ये स्वरों की मात्राएं हैं, ये हमारी स्वरों की मात्राएं हैं। और इन मात्राओं से हम व्यंजनों में किस प्रकार नया वाक्य बनाते हैं ये हमने सीख लिया, जिसे हम 12 खड़ी का नाम देते हैं। और अब हम देखेंगे इनसे कौन कौन से शब्द को हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। इस प्रकार आप पूरे लेके चले जाएंगे। तो आपने क ख का देख लिया, अब ग का भी इसी तरह बना सकते हैं, घ का भी बना सकते हैं, ङ का भी बना सकते हैं। आप तमाम चीजों का बना, च का बना सकते हैं, छ का बना सकते हैं आदि आदि सबका बना सकते हैं। आप सभी का बना सकते हैं, सभी का इसी प्रकार बना सकते हैं, बना सकते हैं। सभी का इसी प्रकार बना सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमने सीखा मात्राएं, और मात्राओं में हमने नए नए व्यंजनों को बनाकर सीखा। अब हम देखते हैं मात्राओं से हम किस मात्रा से कौन से शब्द को, वाक्य को पूर्ण करते हैं। पहले अ से हम देखेंगे, अ से हमारा हो जाएगा, अ जुड़ेगा तो आम भी बन सकता है। उसके बाद छोटी से किसान, आ से देखेंगे, हमने यहाँ आम बना लिया, तमाम चीज बन जाएगा। लेकिन देखेंगे आगे, छोटी से किसान हो जाएगा। बड़ी से हमारा हो जाएगा हिसाब। छोटाओं से हमने बना लिया, कुछ भी बना लीजिए, कुमार ही बना लीजिए, कुहार, कुहार। ऐसे हम लोग नए नए शब्दों को बनाते जाएंगे।